हाँ। सो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे जॉब खा जाएंगे? एज आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो सारे जॉब खा जाएंगे और फिर हमारे जॉब्स हैं वो नहीं रहेंगे। मतलब हमारे काम मशीन्स करेंगे, तो इंसान कहाँ जाएंगे? इंसान कैसे पैसे कमाएंगे? कंपनीज तो वही चाहेंगे मशीन को ले लो, बिकॉज हाईएस्ट एक्यूरेसी, दबा दब काम कराओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे इन डिटेल्स। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मैंने कम से कम 10 आवर्स रिसर्च किया है, 10 आवर्स मैंने कंटेंट ढूंढा है, क्या क्या आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल पाए, ताकि आप जो इफेक्ट पड़ने वाला है मार्केट में बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आफ्टर 5 to 10 years और 15 years और 20 years में लगभग फुल फ्लैश में इफेक्ट दिखेगा आपको, उसका शिकार आप ना हो। ताकि पता लगा मैंने 15 साल से एक्सपीरियंस लिया इस फील्ड में और एकदम से कंप्यूटर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और मेरा जॉब लेके चला गया, मतलब ऑटोमेशन हो गया। सो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास बेस्ट टाइम फिलहाल है टू चूज ए फील्ड जिस फील्ड को कोई कंप्यूटर खत्म नहीं कर सके। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल भी कौन कौन से फील्ड खत्म होंगे, विद रियल लाइफ सिनेरियो बताऊंगा आपको, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है बिकॉज ये मार्केट का डिमांड है। सो आई विल टेल यू दैट। सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे को इस वीडियो में 1000 लाइक चाहिए, मुझे नहीं पता, जस्ट डू इट 1000 लाइक्स, बिकॉज इसमें मैंने इतना एफर्ट डाला है, राइट? तो चलिए पहले बात करते हैं इसके बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना परसेंटेज फिलहाल काम चल रहा है और क्या होने वाला है। जो एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्च बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 375 मिलियंस जॉब्स खत्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 375 मिलियन जॉब्स पूरे वर्ल्ड में। अब फिलहाल अगर सिनेरियो बात करेंगे हम, फिलहाल जो काम है, अगर मान लो काम हमारे पास 100% है, 71 to 72% क्या करते हैं? ह्यूमन कर रहे हैं। बाकी जो 28-29% बच गए वो कौन कर रहे हैं? कंप्यूटर कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी एक काम में डिवीजन आ चुका है। इसका मतलब ये है ऑलरेडी काम जो है वो डिवाइड हो चुका है, ऑलरेडी मशीनें हमारे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब और एक बात, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में। कितना परसेंट? 1.1% ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेकिन खास बात यहां पर क्या है समझने वाला, जस्ट आफ्टर 4 years अगर 100% वर्क है, जो एक्सपर्ट है इस फील्ड के वो बता रहे हैं लगभग 50% काम कंप्यूटर करेंगे और 50% हम करेंगे। अब तो 70% लगभग है, लेकिन जस्ट आफ्टर 4 years और 20% काम कंप्यूटर चला जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस जॉब लॉस होंगे, बिकॉज जो हम कर रहे थे वो कंप्यूटर करेंगे, हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। डरना मत, आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप बचेंगे। बिकॉज कोई प्रॉब्लम होने से पहले अगर आपको पता लग जाए ना, तो आप समझ जाओगे और अपने आप को उस पोजीशन पे ले जाओगे जहां पर कोई भी कंप्यूटर आपका काम छीन नहीं सकता है। आप सोचेंगे मैं बात कर रहा हूं ये सीख लेते हैं, अरे भैया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। एक चाइनीज कंपनी डेवलप किया है एंकर को, राइट? मतलब जैसे एंकर टीवी शोज में बात करते हैं वैसे बात कर रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उन्होंने बनाया है। अगले वो तो ऐसा नहीं बैठे होंगे और उसको अच्छा अच्छे कर रहे होंगे। आगे चलेंगे हम। अब देखो, जो एआई है उसको क्लासिफाई किया गया डिफरेंट तरीके से। अब समझते हैं थोड़ा सा एआई होता क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। इंटेलिजेंस समझिए भाई, हमारा दिमाग, हमारे बॉडी में हम एक इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब एक ह्यूमन जो है वो सब सुपर इंटेलिजेंट है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इनका चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, दबदबा है। बाकी सारे जानवर बेटा बेचारे उनका दबदबा नहीं है, इतना ह्यूमन का दबदबा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पर, राइट? तो तो उस बेस पर हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हमारे जो तौर तरीका है उस डेटा को यूज करके उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया जो हम काम कर सकते हैं वो एक मशीन कर सकती है। और ये रोबोटिक्स है, कंप्यूटर है, ऑटोमेशन सिस्टम है, ये सब कुछ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ये पहले क्यों नहीं था भाई? पहले भी था। ये आज का नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पहली बार आया था लगभग 1960 के आसपास, मतलब 60 साल पहले आया था। लेकिन पहले इतना ग्रोथ क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमारे पास इतना डेटा नहीं था।
इतने लोगों का हमारे पास सैंपल नहीं था, बिकॉज ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अब हमारे पास बहुत डेटा है, इसलिए और जोर शोर तरीके से रिसर्च चल रही है और होड़ लगा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कौन से कंट्री, कौन से कंपनी सबसे पहले एडवांस चीज बनाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी के बोल सकते हो मतलब साथ रहते हैं कौन, इसी के साथ रहते हैं कौन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारे एक साथ हैं। रोबोटिक्स, राइट, वॉइस रिसर्च। आप सुनते हैं ना बहुत सारे बॉक्स आ गया, मतलब आप बोलोगे जैसे एलेक्सा है, गूगल सर्च है, क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भैया। ऑल दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब गाइस बात करते हैं एआई के टाइप्स। एआई के टाइप्स दो तरीके से मैं यहां पर करूंगा। एक तो हो गया भाई साहब मल्टीपल वर्क, एंड हो गया सिंगल टास्क। मल्टीपल वर्क मतलब क्या हो गया, बहुत सारे काम कर सकता है कोई, ऐसा मैंने सिस्टम बना दिया, रोबोट बना दिया। जैसे हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और एक क्या होता है आपका सिंगल टास्क, मतलब सिर्फ एक काम करेगा। एक काम करने का मतलब क्या है, सिर्फ स्पेसिफिक उसको डिजाइन किया गया एक काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वॉइस सर्च बता रहा हूं मैं, वो एक काम के डिजाइन के, दूसरा काम नहीं कर सकता है वो, राइट। अब गाइस बात करते हैं और एक तरीके से हम डिफाइन मतलब क्लासिफाई करेंगे एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तीन इसके टाइप्स हैं। एक है सिंपल वर्क लाइक वॉइस सर्च, और एक होता है जनरल आपका इंटेलिजेंस बोल सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बींग्स होता है। मतलब ह्यूमन बींग जो कर सकते हैं वो रोबोट को ऐसा हम प्रोग्राम करेंगे सेम टू सेम काम करेंगे। लेकिन और एक होता है, हालांकि सिंपल वर्क बन चुका है, जनरल वाला अभी काम चल रहा है, बना नहीं है। और सुपर इंटेलिजेंस क्या होता है, जो ह्यूमन बींग से ही मच बेटर होगा, जो ह्यूमन बींग से भी मच बेटर होगा, वो अब तक बना नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि बन जाएगा, बिकॉज काम चल रहा है इस पर। बनाने के लिए जो चाहिए होता है डेटा, वो हमारे पास अब है, इसीलिए। अब गाइस हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसका आंसर मुझे नीचे चाहिए, हालांकि इसका डिटेल्स मैं बाद में बता दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है किसने दिया था, मतलब एक तरह का बोल सकते हो फाउंडर कौन है इसका। मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं, टिम बर्नर्स ली, चार्ल्स बेबेज, आर्थर सैमुअल, जॉन मैकर्थी, राइट। ये चार ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है और उसके साथ नाम कमेंट में जरूर करिएगा, मैं जानना चाहता हूं आपसे विदाउट डूइंग गूगल। अगर आपको पता है जरूर लिखिए, राइट। चलिए अब गाइस बात करते हैं कि क्या क्या काम पर इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या क्या नौकरियां जाएंगे, वो आपको बताने वाला हूं। और क्या क्या जा कभी नहीं सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ पार्ट तो जाएंगे ही नौकरियां, हर चीज में, चाहे किसी भी फील्ड में आप हैं, लेकिन 100% नहीं जाएगा, मतलब कुछ पार्ट जाएगा। जैसे अभी भी कुछ पार्ट काम चल रहा है कंप्यूटर के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, रोबोटिक्स के जरिए। आपने सुना होगा ड्राइवरलेस कार, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या पता कुछ टाइम बाद कुछ और आ जाए, बोलना मुश्किल है, बिकॉज जब तक हम तब तक बिलीव नहीं करते जब तक आता नहीं है, लेकिन आ जाता है तो बिलीव करना, मतलब बिलीव क्या, देखते हैं तो भाई चलो बिलीव हो गया, तो बिलीव सिस्टम हमारा ऐसे बनाया गया है। तो काम क्या क्या जाने वाला है, स्पेशली जो आपका काम है, जो जैसे आपका मान लो कोई मान लो आप फ्लाइट में बोर्डिंग करने वाले हैं, बोर्डिंग पास, वो काम बहुत हद तक कंप्यूटराइज हो जाएगा, जो ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन और ज्यादा जो शोर तरीके से होने वाला है। अगर आप T3 जाएंगे दिल्ली में तो वहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है कंप्यूटराइज तरीके से ऑलरेडी। आपका जो टिकट मिलता है हमें, राइट, और ये ऑनलाइन हम ले रहे हैं, लेकिन जहां जाएंगे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन, वहां पर ही कंप्यूटराइज मिलेगा। मतलब इतने सारे बंदे नहीं बैठेंगे, अपना चुपचाप वहां पर ये करो और डालो और आ गया आपके पास, टिकट आ गया। तो जो काम कर रहा था बंदा टिकट देने का, उसका काम तो खत्म। अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट जो सिंपल अकाउंटिंग होता है वो सारे लगभग खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन सीए तो रहेगा, जो सीए बनेगा उसका काम खत्म नहीं होगा, बिकॉज सिग्नेचर चाहिए, ऑडिट तो वही करेगा ना। कंप्यूटर कंप्यूटर डेफिनेटली हेल्प करेगा उसको, बट काम तो उसे करना है, तो उसका नौकरी नहीं जाएगा, वो तो नौकरी बचा रहेगा। लेकिन जो बेचारे छोटे मोटे काम करते हैं उनका नौकरी जाएगा भैया। नौकरी जाएगा मतलब क्या, मतलब वो जो शेयर है वो कट जाएगा, जितने लोग करते हैं उतना नहीं करेंगे, कम लोग करेंगे। डिमांड थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा नौकरी क्या हो जाएगा, उस फील्ड में कट हो जाएगा, बिकॉज लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, पहले जमाने में क्या था, पहले जमाना मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 10 साल पहले क्या था, जो नेटवर्क लगते हैं कंप्यूटर मोबाइल के नेटवर्क लगते हैं, राइट, टावर जो लगते हैं, उसके नीचे जनरेटर होता था। तो उस टाइम क्या करते थे कंपनी वाले, 5-7 लोगों को रखते थे, मतलब 5 या 4-5 जो
ए होता है, उसमें 2 लोगों को या 3 लोगों को रखते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंप्रोमाइज़ हो गया कि लाइट जाते ही ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन हो जाएगा। तो उनका नौकरी चला गया। ये क्या है? एक तरह का बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि लाइट जाएगा तो ये इसमें सिग्नल मिलेगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो हमारा जो नेटवर्क है वो ऑन रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? और सेम टू सेम लाइट आई तो जनरेटर बंद भी हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ उन्होंने कर दिया। तो ह्यूमन का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेशन चलेगा। मतलब जो वो 2-3 या 5 नेटवर्क टावर के लिए 2-3 बंदे रख रहे थे, अब उनको 20 नेटवर्क टावर के लिए 1 बंदा रखना पड़ेगा मेंटेनेंस पर्पज़ या फिर बोल सकते हो सुपरवाइजिंग पर्पज़ के बेस से। तो ऐसा होने वाला है। कब जहाँ पर भी मान लो काम जनरल पर्पस काम चल रहा था, वो काम लगभग चला जाएगा। मतलब उसमें कट हो जाएगा, 100% नहीं जाएगा, कट हो जाएगा। मतलब जो जॉब्स मिल रहे थे, वो घट जाएँगे। अब बोलोगे सुपर सेफ ज़ोन बताओ। देखो सुपर सेफ ज़ोन लगभग कोई भी नहीं है, हर जगह कट होने वाला है। लेकिन कम कट जहाँ पर होने वाला है, मैं आपको बता सकता हूँ। दैट आई कैन टेल यू द लिस्ट ऑफ इट सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? आप समझ पाओ, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक लिस्ट निकाल रखा है, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। आई विल टेल यू अबाउट इट सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? मेरे को हिसाब से अब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, राइट? तो मैं ये लिस्ट बना के रखा हुआ है, राइट? सो ताकि आप समझ पाओ। और एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, खासकर जो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? उनके लिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या आईटी वाले जॉब सारे चले जाएँगे? नहीं, आईटी वाला जॉब सारा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ हद तक कट तो होगा। दैट इज़ दैट इज़ फॉर श्योर, राइट? वो डेफ़िनिटली कुछ हद तक कट होगा, लाइक बट 100% कट नहीं होगा। बट यहाँ पर एक बात है कि जो आपका जॉब्स है आपका, वो जॉब्स जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए जॉब चाहिए ना, वो रहेंगे। तो बेसिकली जॉब जो आने वाला है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो काम करेंगे, उनका जॉब्स बहुत आने वाला है। बिकॉज़ उसका डिमांड बढ़ेगा और उसको कम आप खुद बनाओगे तो आपका डिमांड तो बढ़ेगा ना। तो अगर आपको अपना जॉब सिक्योर चाहिए अगले 20-30 साल के लिए, आगे का पता नहीं, राइट? तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, एआई के फील्ड में, एमएल के फील्ड में, डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा, एनालिटिक्स इस फील्ड में जा सकते हैं। और एक तरीका है अपने जॉब को हमेशा सुपर सिक्योर रखने का। जो भी आप काम कर रहे हैं वो बेस्ट करिए आप। व्हाटएवर यू आर डूइंग यू शुड बी बेस्ट, ताकि वो डैम कंप्यूटर जो है आपका काम को छीन ना पाए। आप कंप्यूटर से ही मतलब आपका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, जैसे क्या डेंटिस्ट का काम। अब डेंटिस्ट का काम क्या है, चाइना में बन चुका है ऑलरेडी, जो आपका डेंटिस्ट मतलब दाँत का रोबोट के ज़रिए वो दाँत का मतलब काम करवा रहे हैं वो, राइट? तो उसमें जो डेंटिस्ट है उसका नौकरी तो गया ना। ऑलरेडी आपको पता है कंप्यूटराइज़ बहुत सारे ऑपरेशन कंप्यूटराइज़्ड होते हैं। तो जो जितना उनको लगता था पहले मतलब रिक्वायरमेंट था वो नहीं लगता, अब कम लगता है। तो जो रिक्वायरमेंट लगने की वजह से जो एम्प्लॉयड थे, उनका नौकरी कट हो गया। डिमांड बढ़ रहा है लेकिन नौकरी भी कट हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही ये जनरल लेवल तक पहुँचेगा, फिर टाइम लगेगा सुपर इंटेलिजेंस पे पहुँचने के लिए, फिर कहानी कुछ अलग हो जाएगा। चलो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। वो लिस्ट मिल नहीं रहा है मेरे को अभी, मैं निकाला हुआ था कहीं कहीं गया गायब हो गया, मतलब कहाँ पर जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैंने एक लिस्ट बनाया था, तो जस्ट गिव मी सम टाइम, ताकि हाँ, इसलिए बता रहा हूँ क्या-क्या नौकरी जाने वाला है, मैं आपको प्रोफ़ेशन बता दूँगा, राइट। जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो ग्राफ़िक डिज़ाइन, इसका नौकरी जाने वाला नहीं है, बिकॉज़ इसका एक कस्टमाइज़ेबल चीज़ है। सबका अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, ये नहीं जाएगा। अब मान लो एडिटर का नौकरी, ये नहीं जाएगा, वीडियो एडिटिंग नौकरी नहीं जाएगा। और सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं, उनका नौकरी जाना मुश्किल है, लाइक इम्पॉसिबल है। राइटर्स जो लिखते हैं, उनका नौकरी कभी नहीं जाएगा। कैटरिंग मैनेजमेंट, राइट? इनका नौकरी कभी नहीं जाएँगे। लेकिन जो वेटर हैं, उनका नौकरी जा सकता है, बिकॉज़ वहाँ पर रोबोट बैठ जाएँगे जाके। जो रिसेप्शनिस्ट है, उनका नौकरी जा सकता है। गेट में जो चेक करते हैं कुछ भी चीज़ है, वो नौकरी जा सकता है। ऑटोमेशन बन सकता है। राइट। इसके बाद जो पीआर टीम होते हैं, मतलब एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, आउटडोर एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, उनका नौकरी नहीं जाएगा। वो इम्पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना। लाइक मार्केट नौकरी कभी नहीं जाएगा, बिकॉज़ ये आप कर सकते हैं। सेल्स का नौकरी कभी नहीं जाएगा। बट बट ऑनलाइन सेल्स का नौकरी चला जाएगा। मतलब चैट करते हैं बैठ के ना चैटबॉट से, वो इतना एडवांस आ जाएगा, कुछ भी आपके पास क्वेश्चन होगा, ऑटोमेटिक आंसर आपके पास आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले वॉइस सर्च गूगल का है इतना पावरफुल नहीं था, हम यूज़ नहीं करते थे। लेकिन स्लोली उन्होंने इतना पावरफुल बनाया कि हाँ, एग्ज़ैक्टली जो बोलते हो वो समझ जाता है। क्योंकि उनके पास इतना डेटा हो गया उसको करने के लिए।
तो अब क्या है, लोग अब टाइप करना बहुत कम लोग करते हैं अब, और वॉइस सर्च हो रहा है। क्योंकि ये मैं क्यों जानता हूँ इसके ऊपर अच्छे से, बिकॉज़ हम इस पर काम करते हैं। बिकॉज़ हमारे ब्लॉग्स का रैंकिंग इस पर डिपेंड करता है। पहले लोग इतना देखो, वॉइस बोलना आसान है एज़ कम्पेयर टू लिखना, तो लंबा लोग सर्च करते हैं, लंबे-लंबे फ्रेजेज़ सर्च करते हैं। तो हम उस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉग पर कीवर्ड डालते हैं, मतलब जो सर्च करते हैं हम वो डालते हैं वर्ड्स, उससे क्या होता है, हमारा रैंकिंग होता है, उससे लोग हमारे ब्लॉग्स पढ़ते हैं, उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, जैसे अगर एनालिसिस की बात करेंगे, उसमें 50-50% बोल सकते हो है। लेकिन सपोर्ट वाला काम बहुत हद तक चला जाएगा, मतलब 50% के आसपास चला जाएगा, राइट? और कुरियर वाला काम प्रॉब्लम आ सकता है, ड्रोन से मान लो हो सकता है वो आगे जाके ड्रोन से वो डिलीवरी करें, ये भी हो सकता है, राइट? एंड ये चीज़ें हैं। बाकी टीचिंग जॉब जाने का मुश्किल काम है, कुछ हद तक आएँगे लेकिन नहीं जाएगा टीचिंग जॉब। और इसके अलावा जो सर्जन है उनका जॉब लगभग कभी नहीं जाएगा डॉक्टर में, इम्पॉसिबल है कि कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड होना, राइट? बिकॉज़ सबके साइज़ होते हैं, अलग होते हैं ऑर्गन के, तो सर्जनल काम कभी नहीं जाएगा। जो स्पेशल पीपल, मतलब जो अपने आप को पूरा बेहतर बना लेते हैं, उनका काम कभी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे मान लो कोई आपका सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, सपोज़ एनीबॉडी वर्किंग इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, राइट? तो उनका काम में थोड़ा-सा डिफरेंट आएगा। कैसे डिफरेंट आएगा मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी टेल यू दैट। मान लो कि अब क्या जाते हो घर देखने के लिए, राइट? तो आप कुछ ही बोलते हो, वो डिज़ाइन करके दिखाते हैं। आगे क्या हो जाएगा, 3D प्रिंट करके दिखा देंगे वो, कि ये ऐसा आपका घर बनेगा, राइट? तो फिर क्या होगा वो, मतलब कहानी कुछ और होगा उस टाइम। हो सकता है 3D प्रिंट से घर बना देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पीछे रहता हूँ, एक वहाँ पर अभी शॉप खुला है। उन्होंने सिर्फ़ 3 महीने में घर को बना दिया है, 3 मंथ्स। उन्होंने कोई ये ऐसा नहीं करा दीवार बनाया ना, उन्होंने अपना पिलर खड़ा करा लोहे का और बना दिया, 3 महीने में। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग, राइट? और उससे ही कम लगा होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली पता, मतलब मैं जब से देख रहा हूँ, मैंने देखा बहुत जल्दी बना दिया ये तो। शोरूम टाइप का बनाया उन्होंने। तो इस तरह काम होता है आपका। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर कि क्या-क्या काम आप कर सकते हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। थोड़ा-सा और रिसर्च कर सकते हैं आप, बिकॉज़ यहाँ पर सब कुछ उतना मुश्किल है छोटे-सा वीडियो में। बट आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ गाइज़ कमिंग टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो आपको पूछा था कि कौन है फाउंडर ऑफ एआई अगर बोलेंगे। फर्स्ट किसने दिया था नाम? उनका नाम है जॉन मैकर्थी। उन्होंने पहले दिया था ये नाम दो लगभग 1959 और 1960 के आसपास, राइट? अब गाइस बाकी के बारे में बता रहा हूँ। चार्ल्स बबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं उनको। टिम बर्नर्स-ली कौन है? एचटीएमएल को फाउंड करा उन्होंने। आर्थर सैमुअल केरोन है जो मशीन लर्निंग को बेसिकली पहले उन्होंने बताया था, इसके बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में टर्म को कॉइन किया था, मतलब बताया था उन्होंने। तो ये है पूरा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और टेंशन नहीं लेने का, अपने आप को बेस्ट बनाने का, ताकि कोई कंप्यूटर आपका काम छीन ना पाए। थैंक यू मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।